हाँ ठीक है, पहले हम उधर चले जाते यही यज्ञ वाला। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में स्वागत है। और देखिए गायत्री महायज्ञ जो सिवान में गांधी मैदान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। ये राष्ट्र जागरण और शक्ति संवर्धन के लिए हो रहा है। इसी में पहुंचे हुए हैं हम लोग के आदरणीय प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक जी। हाँ, जूलॉजी विभाग के डीएवी कॉलेज के रविंद्रनाथ पाठक सर पहुंचे हुए हैं। देखिए संघ से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी इनका जो सामाजिक योगदान रहा किसी छिपा भी नहीं रहा। सर, ये इतने बड़े आयोजन हो रहा है और आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का संबोधन होने वाला है। कुछ ही देर बाद यज्ञ भी चालू होने वाला है। क्या आप यहाँ पर जो आए हैं, आपको यहाँ के माहौल के बारे में क्या लग रहा है? मात्र भारत की परंपरा में यज्ञ शब्द का ही अर्थ होता है कि लोक के कल्याण के लिए हम कुछ कर रहे हैं। सर्वे भौम सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत को छोड़ के दुनिया की किसी आबादी का कोई जीवन दर्शन नहीं करता और उसी की एक प्रक्रिया है। हम यज्ञ में वैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं कि हम यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्म रूप में सारे प्राणियों तक, पेड़ पौधों तक उसको पहुँचाने के प्रयत्न करते हैं जो उनका शक्तिवर्धन करे, उनका पर्याप्त पोषण करे और उनके विकास में हर तरह का सहायक हो जाए। और इसके माध्यम से जो रोग के कीटाणु, जीवाणु, विषाणु वातावरण में माइक्रोब्स जिनको कहते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक जागरण का काम होता है। तो लोग, संस्थाएं अपना खर्च करके लोगों का भला हो उसके लिए जो करते हैं उसको हम लोग यज्ञ की श्रेणी में लेते हैं। आज यहाँ 108 कुंडीय यज्ञ, यानी करना नहीं कराना, लोगों को उसके लिए प्रेरित करना, ये भारत का जीवन दर्शन है। और इसका हम लोग प्रायोगिक पक्ष में यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। हम 100 बोल रहे हैं। हम हैं मखाना। मख माने होता है जग, और उसका जो अन्न, मखान जो है यज्ञ का अन्न है ना। मख जो अन्न, मखान, तो उसका भी जो है सो सदुपयोग हो। और गायत्री जो है सो 24 अक्षर का छंद है और उससे बड़ा कोई छंद नहीं है। तो चलिए देखिए गायत्री यज्ञ जो है, और देखिए वातावरण की शुद्धि के लिए और यज्ञ यहाँ पर आम पब्लिक के लिए यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। आप कथा है, यज्ञ है, निःशुल्क भंडारा है। और देखिए हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बताया भी कि यज्ञ जो है ये कल्याणकारी है, ये विश्व के कल्याण के लिए होता है। क्योंकि ये जो वातावरण में सूक्ष्म कीटाणु इसमें जो आपको जुड़े रह रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, उस भी नष्ट हो जाते हैं इसके धुआं से। इनका बहुत बड़ा इसमें इनका यहाँ पर हम लोग देखें तो यज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि गायत्री जो है हमारी मात्र ये देव माता है, विश्व माता है और यज्ञ को हम लोग अपने पिता मानते हैं। ये देव हमारे भारतीय संस्कृति की ये दो मूल पहचान थी। देखिए पिछले बहुत समय से ये चीज़ हम लोगों से विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन अभी जब से राम मंदिर और भी यहाँ पर मंदिर बने हैं तब से देखा जाए तो बिल्कुल ही माहौल बदला हुआ है। लोगों में जागृति की भावना आई हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में कल देखिए कि हमारी माताएं बहनें ने कलश उठाकर नगर भ्रमण किया और सभी नगरवासियों को न्योता देते हुए आई। हमारे साथ देखिए तो बीएमएचई के रिटायर्ड हमारे साथ प्रधानाचार्य महोदय हैं, त्रिपुरारी जी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपने यज्ञ के बारे में बहुत अच्छी बात बतलाई और एक चीज़ और आपने देखा कि 4 दिन का कार्यक्रम है और यहाँ पर सारी माताएं बहनें आ रही हैं। और शाम को आपको देखिए तो कल कथा प्रवचन भी हुआ, शांति कुंज से हरिद्वार से आए हुए स्वामी पांडे भी आए। सर, आपका जो अपना अनुभव है यज्ञ के बारे में आप कुछ शब्द और अपना बता सकते हैं? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी, दोनों में 3 वर्ण का जो है सो अंतर है। सिवान कहता है बरखा, वर्षा,
वर्षा। सिवान कहता है वर्षा। वर्षा हाँ। और मिथिला कहता है वर्खा। बरखा। हाँ, तो मूर्धन्य स यहाँ स है, वहाँ ख है। यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये सिवान कहता है यज्ञ और मिथिला कहता है जग। तीन जो है लेटर वह जैसे यह भी नहीं पता है साकर द्वीपियों को साकल द्वीपी कहलाता है, लेकिन है वह निवासी साकर द्वीप का, साक्य द्वीप। हाँ। साक द्वीप है ना, जिसका नाम प्राचीन नाम है श्याम, उसके बाद हुआ साकर द्वीप, उसके बाद हुआ थाईलैंड। आज भारत सरकार जो है सो रास्ता बनवा रही है वहाँ तक, तो उसमें व्यवधान क्यों? 108 कुंडलीय यज्ञ के विषय में आप क्या जानते हैं? 108 कुंडलीय के विषय में मैं यही जानता हूँ कि 27 नक्षत्र है और उसके 4 चरण होते हैं, इसलिए 108 कुंड होता है। 27 गुने 4 27 नक्षत्र है बहुत और 4 उसके चरण है। तो 27 चौका 108 है, इसलिए 108 का माला होता है या यज्ञ होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे त्रिपुरारी सर ने। हम दो शब्द बात कर लेते हैं। इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर शैलेश जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। शैलेंद्र प्रताप सिंह, शैलेश दोनों कहा जाता है। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, बड़ा छुपे हुए आदमी है। शैलेश कुमार सिंह जी। चलिए, हम इनसे भी दो शब्द बात कर लेते हैं। 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है और आप भी यहाँ पर भ्रमण करना है, लगभग 2 घंटे समझ देखें कि आप लोगों ने यहाँ पर दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ। हाँ जी, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ भी हैं, तो इससे अच्छा तो और कोई बता भी नहीं सकता। फिलोसफी और फिलोसफर। सर, 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। समाज को धार्मिक रूप से जागृत करने के लिए इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। प्रयास है अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा गायत्री परिवार की तरफ से, ये बहुत प्रशंसनीय है, शुभकामना है। ऐसे कार्यक्रम होते रहे, समाज में जागृति आती रहे, हम लोग धर्म से विमुख नहीं हो, जुड़े रहे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई प्रोफेसर साहब ने। पाणिनि के व्याकरण में लिखा हुआ है रलयो अभेदा। कोई र कहता है, कोई ल कहता है ना, चाहे कटहल कहें या कटहर कहें, केला कहें, केरा कहें, है ना। तो रलयो अभेदा लिखा है कि वो र का उच्चारण करता है कि ल का, इससे दोनों दो चीज नहीं होता है, एक ही चीज होता है। और हर जो है, हर का आविष्कार किए महादेव से लेकर शिव तक 12 वंश शासन किए कैलाश पर, है ना। तो महादेव हर हर महादेव किए हर का आविष्कार है, इसीलिए है वृषभ सभा। ठीक है, तो ये 3 लेटर जो मैंने कहा है उसमें यही एक है रलियो अभेदा, है ना। 11 चलिए, तो देखिए प्रोफेसर शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि समाज में जागृति के लिए ऐसे यज्ञ कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि इससे देखिए आध्यात्मिक जागरण होता है और हमारे जो युवा वर्ग है इससे बहुत दूर है। अगर उनको जागरण इसी चीज से जोड़ दिया जाए तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा। कैमरामैन राजीव जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण।